हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गोली दर्पण के दूसरे पार्ट में उससे संबंध में कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को देखेंगे। वह परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? वह परिभाषाएं हैं आपका, पहला है ध्रुव, इसको हम लोग पोल कहते हैं। फिर है वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है वक्रता त्रिज्या, इसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद है द्वारक, अपर्चर। अब छठवां है फोकस, फोकस को अंग्रेजी में फोकस ही कहा जाता है। फिर उसके बाद है फोकस दूरी, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। फिर लास्ट में है फोकस तल, प्लेन ऑफ फोकस। तो इन 8 को हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसको देखेंगे और अपने अपने कॉपियों में नोट करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग वहां पर दर्पण के दोनों भाग को देखे थे। कैसे? जब हम लोग कांच का खोखला गोला एक लिए थे और उस कांच के खोखले गोले को काट करके 2 पार्ट लिया गया था। यहाँ पर एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। और एक पार्ट के जो उभरा हुआ पृष्ठ था उस पर पॉलिश किए थे और जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा था दबे भाग से हो रहा था, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका तल दबा होगा, परावर्तक तल जिसका दबा होगा वह क्या होगा? अवतल। यहाँ नंबर 1 है तो नंबर 1 है अवतल। और जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई थी और प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से हो रहा था, जिसका तल उठा हुआ था, परावर्तक तल उठा रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल। उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा है तो दूसरा यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर आप उनको अलग अलग देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया है अवतल, जिसका परावर्तक तल दबा हो उसे अवतल कहेंगे, और उत्तल जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो उसे उत्तल कहेंगे। वैसे डेफिनेशन तो आप लोग पिछले क्लास में नोट ही कर लिए होंगे। अब चलिए इन छोटे छोटे डेफिनेशनों को देखा जाए। तो पहला है ध्रुव। ध्रुव को हम लोग पोल कहेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया पी से पोल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये देखिए। कहेंगे कि गोली दर्पण, ये जो गोली दर्पण है ये हो चाहे ये हो, जो गोली दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ गोली दर्पण है तो हमारा हाथ का जो ये मध्य बिंदु होगा, यही मध्य बिंदु ही क्या होगा? यहाँ पर ध्रुव कहलाएगा, पोल पी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह दिख रहा है क्योंकि आपको दर्पण यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है, इसलिए ये यहाँ पर किनारे दिख रहा है। वास्तव में ये कहाँ पर होता है? इसी प्रकार। जैसे मैं आपको एक दर्पण दिखाता हूँ, ये देखिए, पास से देख लीजिए। ये मेरे हाथ में एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण है, इसका ये तल उठा हुआ है, परावर्तक तल क्या है? उठा है। और ये जिस पर पॉलिश किया गया है ये तल क्या है? दबा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अब इसमें हमको देखना है ध्रुव कहाँ है। तो ध्रुव देखिए यहाँ पर इस तरह से, अब दिखाएं आपको। यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लैक कर दिया गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही बिंदु क्या है? ध्रुव है। तो डेफिनेशन क्या होगा? कहेंगे गोली दर्पण, आप लोग काफी नोट करते रहेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अगर ये डेफिनेशन हम लोग और लेना चाहे, जैसे क्या है, एक सेब है, ठीक है। सेब जैसे यहाँ कांच का गोला था, मान लीजिए सेब है। सेब का जो बीज होता है वह बीज बीच में होता है ना, उसी प्रकार बीज को हम लोग क्या मान सकते हैं? उसके केंद्र पर होता है, ठीक है। तो वही जो मध्य बिंदु होगा वहीं से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, जो आप काटेंगे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसके बीच में जो बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? ध्रुव। गोली दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन। तो ये आप लोग क्लियर हो गया होगा और याद भी इसी तरह से करते हुए चलिए कि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो एक बार फिर से आप लोग बोल लीजिए, क्या बोलेंगे? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बस एक लाइन का डेफिनेशन। इसके बाद दूसरा देखते हैं।
दूसरा क्या है, जैसे देखिए ये कांच का एक टुकड़ा है, अगर इस कांच के टुकड़े को पूरा कर दे इस तरह से, मतलब ये कांच का टुकड़ा किसी गोले से इस तरह से काट के निकाला गया होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, कांच का टुकड़ा जो मान सकते हैं, और यहीं से इसको काट करके निकाला गया है। तो मान लीजिए ये कहीं से किसी गोले से काट के निकाला गया है, तो जिस गोले से काट कर निकाला गया है उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर कांच का खोखला गोला था, उस गोले से काट करके इसको निकाला गया, इसको निकाला गया है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो डेफिनेशन कितना आसान हो गया। कैसे बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है या जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो कितना आसान है, इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, वक्रता त्रिज्या। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने वक्रता केंद्र का डेफिनेशन दिया है उसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या का भी डेफिनेशन दिया जाएगा। अब आपके सामने ही दिख रहा हुआ गोला जिससे ये दर्पण बना है और ये दर्पण बना है, तो फिर उसी तरह बोलेंगे जिसे वक्रता केंद्र का बोला गया है। कहेंगे कि गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या लोग जानते हैं, वृत्त में जैसे केंद्र होता है त्रिज्या होता है, ऐसे वैसे ही यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के किसी बिंदु को मिला दिया जाए, वह दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। ठीक है, एक बार डेफिनेशन और याद कर लीजिए ताकि याद होता रहे आपको। क्या है, गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ते रहे, याद हो रहा है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहेंगे। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए। क्या है कि वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, जैसे ये दर्पण हो गया, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया और ध्रुव ये हो गया, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये रेखा जो होगी यही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो डेफिनेशन क्या हो गया, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब है पांचवा द्वारक। द्वारक को कहते हैं अपर्चर। ठीक है, जैसे कि घर में दरवाजा लगा होता है और उस दरवाजे से घर में क्या होता है, प्रकाश आता और जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर का द्वारक कहते हैं, दरवाजा कहते हैं। उसी प्रकार दर्पण का जो द्वारक होता है कि जो परावर्तक तल होता है उसी के व्यास को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। जैसे कि आप देख लीजिए, इतना बड़ा हमारा मिरर है, मतलब दर्पण है, तो इसका जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतने से क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, मतलब प्रकाश इस पर आएगा और टकरा कर जाएगा। तो यही चीज इतना बड़ा क्या हो गया, द्वारक हो गया। तो क्या हो गया डेफिनेशन कि गोली दर्पण के परावर्तक तल को द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। कितना आसान है। ठीक है, तो ये 5 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको आगे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अब जैसे कि एक बात और जान लीजिए, मैंने मुख्य अक्ष नहीं बताया, मतलब ठीक से यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैंने बताया बीच में ध्रुव है और ये जिस गोले से बना है, ठीक है, जिस गोले से बना, मान लीजिए ऐसे हमारे हाथ से गोला ऐसे बना हुआ पूरा। अब ध्रुव है और वक्रता केंद्र, देखिए मैंने कहा ना बीच में होगा, जैसे हमारे हाथ के बीच में यहाँ पर है, तो ये पेन जो है मान लीजिए क्या है, मुख्य अक्ष है, तो इसके आर पार जो रेखा जाएगी वही क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुख्य अक्ष है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस। फोकस पढ़ने के लिए हमको इन दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों की सहायता से पढ़ेंगे। अब इस फिगर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फोकस।
ठीक है, फोकस बहुत आसान है और एग्जाम में पूछता है। इसको फोकस भी कहते हैं या मुख्य फोकस भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर P है, C है, R है, उसी प्रकार हम लोग भी इन दोनों चित्रों में बना लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्रुव होगा, ये जो मिडिल पॉइंट है, और कहीं बीच ये जिस गोले को पूरा करेंगे, इस तरह से ये गोला पूरा होगा ना, इस तरह से ये गोला पूरा होगा, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार इसमें भी होगा, हम लोग इसको पूरा करेंगे जब, तो ये वृत्त बन गया, मतलब गोला बन गया। इसका केंद्र यहाँ पर C है और यहाँ पर इसका ध्रुव P है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को ऐसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हमको देखना है फोकस। फोकस का डेफिनेशन देखने के लिए, ठीक है, फोकस का डेफिनेशन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दर्पण पर प्रकाश की किरण को सीधे भेजना है। ठीक है, चूंकि हमारे पास ये अवतल दर्पण नहीं है, नहीं तो हम आपको फोकस का दर्शन यहीं करा देते। ठीक है, तो है नहीं तो क्या किया जाए, तो आप केवल समझिए क्या है, देखिए कि अब हम लोग प्रकाश की किरण को इस पर भेजेंगे और प्रकाश की किरण एकदम समांतर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों किरणों भेजेंगे, दोनों का डेफिनेशन एक साथ दिया जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अब अगर हम लोग प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, देखिए इस दर्पण पर टार्च जला करके एकदम सीधे भेजा जा रहा है। फिगर में आप बनाएंगे तो तीर जरूर बनाइएगा ताकि आपको लगे कि प्रकाश किरण किधर से किधर जा रहा है, और इस पर भी भेज देते हैं। किरणें समांतर रहेगी, ये देखिए प्रकाश की किरण इस दर्पण पर सीधी गई, एकदम समांतर गई, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि ये जब शीशा है, प्रकाश किरण इस पर जाएगा तो टकराएगा, और टकरा करके क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौटेगा, लेकिन समतल दर्पण की भांति नहीं कि उसी सीधे मार्ग पर लौटे, तो इसका मार्ग बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, आप लोग जान रहे हैं कि ये नीचे की तरफ झुका है, तो प्रकाश के टकरा कर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आएंगे जाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटेगा, इस तरह से, ये भी जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये जाकर काट रहा है वही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, फोकस। काट रहा है या गुजर रहा है, या तो सभी किरणें वहीं पर जाकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं और यहाँ से जाकर दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक किसी बिंदु पर आकर सभी किरणें क्या हो जा रही हैं, एकत्रित हो जा रही हैं। तो यही किरणें क्या कहलाएगी, यही बिंदु, जिस बिंदु पर सभी किरणें एकत्रित हो गई, यही बिंदु क्या कहलाएगी, अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा। और अभिसारी दर्पण क्यों कहलाएगा, अभिसारी का मतलब आपको बताया गया था कि चारों तरफ से किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना। तो किरणें क्या हो जा रही है, देख रहे हैं आप, एकत्रित हो जा रही है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। किरणें, आप जरूरी नहीं कि दो किरणों को मैंने भेजा, दो ही भेजिए, आप चाहे जितने को भेजिए, वह मुख्य अक्ष के समांतर है तो आएगा यहीं पर एकत्रित होगा। ठीक है, तो सभी किरणें आकर क्या होगा, यहीं पर एकत्रित होगा, और यह बिंदु बहुत अधिक चमकीला दिखाई देगा। जैसे कि एक जगह पे एकत्रित हो जाएगा तो एकदम पॉइंट के चमकीला बिंदु बन जाएगा। अगर आप दर्पण पाए तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, तो मैं दोनों डेफिनेशन एक साथ बताऊंगा। अब ये चूंकि ऊपर की तरफ उठा है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या है, प्रकाश की किरण इधर चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से आप लोग देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, ये प्रकाश की किरण कोई यहां से भेज रहा है, नहीं ना, तो आप यहां से देखेंगे, कहेंगे इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, इस तरह से सीधा एकदम,
इसको भी तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फोकस। ध्यान से देखिए, जब यहां से कोई देखेगा वह ये नहीं कहेगा कि प्रकाश किरण यहां से भेजी जा रही है, वह कहे यहां से देखेगा ऐसे कहेगा कि किरणें यहां से आ रही है। तो जिस बिंदु से इसको मालूम पड़ रहा है, इसको मालूम पड़ रहा है मतलब आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कि ये किरणें यहां से भेजी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बिंदु जहां से इसको मालूम पड़ रहा है वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग दोनों का डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, अब हाँ इसको भी देख लीजिए। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह बिंदु है। अब इस बिंदु से सभी दिशाओं में क्या हो जा रही है? किरणें फैल जा रही हैं। फैल जा रही हैं मतलब कि अपसरित हो जा रही हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहें। अपसारी लेंस नहीं, दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण कहेंगे। तो अब ये आप लोग समझ गए। अब डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, एकदम ध्यान से डेफिनेशन को याद कर लीजिए और लिख लीजिए। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर किरणें चलेंगी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? मिलती है, और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? आती हुई प्रतीत होती है। तो अथवा करके हम लोगों ने क्या किया? दोनों को एक में जोड़ दिया। फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात याद कर लीजिए। और नोट, एक बात याद कर लीजिए, अपने कॉपी में एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, नोट ये रहेगा, जानने के लिए बहुत ही माइन्यूट सी बात है। ये देखिए, परावर्तक तल इधर है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक तल इधर है, तो फोकस भी उधर ही है, और सभी किरणें वास्तव में आकर मिल रही हैं। ठीक है, दो बातें हैं इसमें। और इसमें देखा जाए, परावर्तक तल इस तरफ है और फोकस क्या है? उसके दूसरी तरफ है, और किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के सामने और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह दर्पण के सामने और वास्तविक होता है। ये अवतल दर्पण के लिए है। इसका उल्टा कर देंगे, देखिए ये दर्पण के क्या है? पीछे है। उत्तल दर्पण में ये जो फोकस होता है वह पीछे होता है और आभासी होता है। आभासी क्यों होता है? क्योंकि जब किरणें मिल ही नहीं रही किसी बिंदु पर, तो इसको केवल आभास होता है कि वहां पर कोई बिंदु है जहां से किरणें आ रही हैं। तो ये हो गया आपका कुछ फोकस के बारे में। अलग से सामने होता है, वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वह पीछे होता है और आभासी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर ये फोकस और ये ध्रुव, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इसमें देख लीजिए, इसमें साफ दिखाई देगा, ये है आपका फोकल लेंथ, ये फोकस और यह ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव और फोकस
के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फिर से देख लीजिए, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे फोकस तल, आखिरी डेफिनेशन आपका देख लीजिए, फोकस तल बहुत ही आसान है। अब जैसे आप दर्पण देख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां से इसके बीच में से आपका मुख्य अक्ष जाएगा और इसी मुख्य अक्ष पर आप देख रहे हैं क्या है, वक्रता केंद्र है और फोकस है। ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें, इसी मुख्य अक्ष पर एक तल, जैसे कि ये दर्पण है, जैसे कि हम लोग एक दत्ती ले ले, कोई भी दत्ती, ठीक है, इस दर्पण के सामने एकदम ऐसे परपेंडिकुलर रख दें, लेकिन ये स्थित कहाँ हो, तल फोकस तल, मतलब फोकस पर हो। ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, कहेंगे कि वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो और कहां से गुजरे, फोकस पर स्थित हो। वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो और फोकस पर स्थित हो, उस तल को कहेंगे फोकस तल। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आपको ये छोटे छोटे डेफिनेशन याद हो गया होगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर चुके होंगे। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।